आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही खास अध्याय पर बात करेंगे, 11वां अध्याय। हाँ, विश्व रूप दर्शन योग, जहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण का वो विराट मतलब ब्रह्मांडीय रूप देखते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए, पिछले अध्याय में कृष्ण ने अपनी शक्तियों का, अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। तो अब अर्जुन वो उस परम सत्य को साक्षात देखना चाहते हैं। हाँ, वो तैयार महसूस करते हैं। वो कहते भी हैं कि कृष्ण की बातें सुनकर मेरा मोह, मेरा भ्रम दूर हो गया है। सही। और वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे अपना वो अविनाशी रूप दिखाइए। और कृष्ण मान जाते हैं। पर वो कहते हैं कि तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकोगे। हाँ, वो कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, क्योंकि वो रूप इन भौतिक आंखों से देखना संभव ही नहीं था। और फिर अर्जुन जो देखते हैं, अरे बाप रे, मतलब कैसा रहा होगा वो अनुभव। कल्पना से परे, एक ऐसा रूप जिसका न आदि, न मध्य, न अंत। अनगिनत मुंह, आंखें, हाथ, पेट, सब दिव्य। दिव्य आभूषण, दिव्य शस्त्र और तेज। कहा गया है कि हजारों सूरज एक साथ निकल आए, उससे भी कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और उस एक रूप में ही अर्जुन पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं। सारे देवता, ऋषि, जीव, सब कुछ कृष्ण के शरीर में। तो अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब सिर्फ आश्चर्य? नहीं, आश्चर्य और श्रद्धा तो थी, पर साथ ही जबरदस्त डर भी था। उनके रोंगटे खड़े हो गए, मन कांप उठा। हाँ, खासकर जब वो देखते हैं कि कैसे कौरव, भीष्म, द्रोण, कर्ण, यहाँ तक कि उनके अपने पक्ष के योद्धा भी, हाँ, वो सब कृष्ण के भयानक जलते हुए मुंह में तेजी से समा रहे हैं, जैसे पतंगे आग में गिरते हैं। कुछ के सिर तो दांतों के बीच पिसते हुए भी दिख रहे थे। कितना भयानक दृश्य होगा वो। बहुत ज्यादा। तभी तो डरे हुए अर्जुन पूछते हैं, हे देवेश, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मुझे बताइए। इन लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। वो ये भी कहते हैं कि ये सब योद्धा असल में मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो बस एक निमित्त मात्र हो अर्जुन। बिल्कुल। उठो, युद्ध करो, यश जीतो। ये निमित्त मात्र वाली बात बहुत सोचने वाली है ना? हाँ, मतलब अगर सब पहले से तय है तो हमारे कर्म का क्या अर्थ? देखिए, यहाँ कर्म, भाग्य और ईश्वर की इच्छा का संबंध दिखता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि कर्म मत करो, वो कह रहे हैं अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़कर एक माध्यम बनकर। कर्म का महत्व बना रहता है। अच्छा, ये समझने के बाद अर्जुन थोड़े शांत होते हैं। वो कृष्ण की स्तुति करते हैं, माफी मांगते हैं। हाँ, कि मैंने आपको बस दोस्त समझ लिया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, कह दिया। आपकी महिमा जाने बिना अगर कोई अनादर किया हो तो क्षमा करें। जैसे पिता पुत्र को या दोस्त दोस्त को। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये रूप देखकर मैं खुश भी हूँ, पर मेरा मन डर से अब भी कांप रहा है। तो आप वापस अपने शांत रूप में आ जाइए। पहले चतुर्भुज और फिर मनुष्य जैसे 2 भुजाओं वाले रूप में, और कृष्ण मान जाते हैं। हाँ, वो वापस अपने सौम्य रूप में आ जाते हैं और फिर बताते हैं कि ये जो विराट रूप तुमने देखा, ये कितना दुर्लभ है। हाँ, कि ऐसे न वेदों के अध्ययन से देखा जा सकता है, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, किसी भी तरह से नहीं। तो फिर कैसे? रास्ता क्या है? केवल अनन्य भक्ति से। ऐसी भक्ति जो सिर्फ मुझ पर टिकी हो, कोई और इच्छा न हो। और ऐसा भक्त कौन है? जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही अपना परम सहारा मानता है, किसी चीज से आसक्ति नहीं रखता, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता। वही मुझे पाता है। स्रोत वीडियो में एक आधुनिक पहलू भी जोड़ा गया है। हाँ, कि जैसे अर्जुन को उनकी निष्ठा और भक्ति से वो कृपा मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वैसे ही अगर हम भी सच्ची लगन से मेहनत करें तो सफलता मिल सकती है, और शायद वो सफलता हमारी सोच से भी बड़ी हो। बिल्कुल। और शायद तब हम भी उस सफलता को उसी निमित्त मात्र वाले भाव से देख पाएंगे, बिना अहंकार के। तो ये अध्याय वाकई श्रद्धा, भय, कर्तव्य और ईश्वर की सर्वव्यापकता का एक मिला-जुला गहरा अनुभव है। हाँ, और ये एक सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए। आज की जिंदगी में ये निमित्त मात्र होने का विचार, ये हमारी सफलताओं और असफलताओं को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? सही कहा, इस पर सोचना जरूर चाहिए।